नमस्कार साथियों, इतिहास के YouTube चैनल पर एक बार आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम एक नया टॉपिक लेके आपके सामने आए हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, विदेशी यात्री जो भारत में आए थे उनकी प्रमुख पुस्तकें। काफ़ी विदेशी यात्री आए थे भारत में, इसलिए पिछले वीडियो में हमने जिक्र किया था किस शासक के शासनकाल में आए थे, कौन कौन से यात्री आए थे, योगदान क्या था। आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वह उन यात्रियों की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी थी। तो पुस्तकें पूछी जाती है, लगभग कंपटीशन में कई पुस्तकें पूछ ली जाती है। आज का हमारा टॉपिक है विदेशी यात्रियों की प्रमुख पुस्तकें। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आओ देखते हैं प्रमुख विदेशी यात्री और उनकी प्रमुख पुस्तकें। विदेशी यात्रियों की प्रमुख पुस्तकें। समय समय पर कई शासकों के समय विदेशी यात्री आए थे, जिनमें से विदेशी यात्रियों में सबसे पहले अगर हम किसी की बात करें तो स्काइलैक्स आया था। स्काइलैक्स ईरान से आया था। दारा प्रथम इसने भेजा था। दारा प्रथम का सेनापति था। इसने सिंध का भूगोल या सिंध के बारे में विवरण दिया है, सिंध के बारे में जानकारी दी है। इसके बाद आने वाला जो लेखक था वह था हिकेटियस मिलेट्स। हिकेटियस मिलेट्स इसने पुस्तक लिखी थी ज्योग्राफी। इसमें भी सिंध का चित्र है, सिंध के भूगोल का विवरण दिया है। इस पुस्तक के बाद दारा प्रथम ने भारत पर हमला किया था। इसके बाद एक लेखक है टेशियस। यह मूलतः यूनान का था, लेकिन ईरानी दरबार में रहता था। जिस शासक के दरबार में यह रहता था उसका नाम था अंतर्जक्सिस। उसके दरबार में रहता था। इसने दो पुस्तकें लिखी थी, भारत से संबंधित इंडिका और ईरान या फारस से संबंधित पर्सिका। भारत और ईरान के या भारत और फारस के बीच व्यापारिक संबंधों का उल्लेख है। तो यहाँ देखना भी टेशियस की इंडिका। इंडिका कई लेखकों ने लिखी है, तो टेशियस ने भी इंडिका नाम से पुस्तक लिखी है। एक पुस्तक उसने पर्सिका लिखी है। इसके बाद सिकंदर के साथ कुछ लेखक आए थे जिनकी हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं। उनकी पुस्तकें देख लेते हैं। नियारक्स आया था। इसका लेखन वर्तमान में मौजूद नहीं है, लेकिन एरियन व स्ट्रेबो ने इसका विवरण दिया है। इसने क्या लिखा था उसके बारे में एरियन व स्ट्रेबो ने विवरण दिया है। इसके बाद ओनेसिक्रैट्स आया था। इसने लिखी थी सिकंदर की जीवनी। सैनिक था, सिकंदर का सैनिक था। सिकंदर की जीवनी नामक पुस्तक इसने लिखी। एक लेखक आया था एरिस्टोबुलस। यह भी सिकंदर के साथ आया था। इसने लिखा था युद्ध का इतिहास। युद्ध का इतिहास नामक पुस्तक इसने लिखी थी। इसके बाद लेखक आया था मेगस्थनीज। मेगस्थनीज कंधार से आया था। भारत में जब आया था तो शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। इसने पुस्तक लिखी थी इंडिका। इससे पहले भी हमने अभी जिक्र किया था, इंडिका टेशियस ने लिखी थी, दूसरी इंडिका मेगस्थनीज ने लिखी थी। इसके बाद एक लेखक आया था पैट्रोक्लिज। पैट्रोक्लिज इसने भारत का भूगोल, इससे संबंधित भारत का भूगोल लिखा और पूर्वी देश जो थे यहाँ उसने भ्रमण किया था। इसने जो पुस्तक लिखी थी, भारत का भूगोल भी इसमें शामिल है, पूर्वी देशों का भूगोल, इस नाम से पुस्तक पैट्रोक्लिज ने लिखी थी। एक लेखक आया था पोलीबियस। पोलीबियस भारत आया था। इसका विवरण उपलब्ध नहीं है, हालांकि इसने भी भारत के बारे में कहीं न कहीं जानकारी दी होगी, लेकिन इसका विवरण उपलब्ध नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रेबो। स्ट्रेबो मूलतः यूनान का था, ईरान का था स्ट्रेबो। इसने भी भूगोल या ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी है। इसमें भी पूर्वी देशों का भूगोल इसकी जानकारी दी गई है। स्ट्रेबो ने सबसे पहले भारत क्या करती चतुष्कोणीय बताई थी। इसके बाद एक रोमन लेखक आया था प्लिनी। प्लिनी ने पुस्तक लिखी थी नेचुरल हिस्टोरिका, प्राकृतिक इतिहास, जिसमें भारत का विवरण दिया है। मुख्यतः दक्षिण भारत का बड़ा शानदार विवरण इसने दिया है।
इसके बाद एक अज्ञात लेखक आया था, पुस्तक लिखी इसने पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी या पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, लगभग 80 ईस्वी ये समय है। दक्षिण भारत का इसने भ्रमण किया था, बंदरगाहों का भ्रमण किया था। भ्रमण करने के बाद यूनान वापस चला गया था। इसने पुस्तक लिखी थी पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। इसके बाद जस्टिन नामक लेखक, इसने सार संग्रह नामक पुस्तक लिखी थी और इसने चंद्रगुप्त मौर्य का विवरण दिया है अपनी पुस्तक में, भारत का विवरण दिया है, बड़े शानदार विवरण दिया है मौर्य शासनकाल का। इसके बाद हम देखते हैं प्लूटारक। प्लूटारक इसने भी भारत के बारे में लिखा है। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन इसके लेखक हैं प्लूटारक, बड़े प्रसिद्ध लेखक है यूनान के। इसके बाद एरियन ने पुस्तक लिखी थी इंडिका। इंडिका नामक पुस्तक एरियन ने भी लिखी थी। इसमें जो मेगास्थनीज की इंडिका है उसका कुछ अंश यहाँ हमें मिलता है इस एरियन की इंडिका में। इसके बाद 530 ईस्वी के लगभग कोस्मोस नामक एक बौद्ध भिक्षु या भिक्षु भारत आया था, यूनानी भिक्षु भारत आया था। भारत में आने के बाद यह बौद्ध भिक्षु बन गया था। इसने जो पुस्तक लिखी थी कोस्मोस ने, क्रिश्चियन टोपोग्राफी नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें भारत का विवरण है, तत्कालीन समाज का विवरण है। कोस्मोस 530 ईस्वी के लगभग भारत में आया था। इसके बाद हम जिक्र करते हैं चीनी लेखकों की। चीनी लेखक भी भारत में आए थे। सुमाची नामक लेखक ने भारत के बारे में लिखा था। उसके बाद प्रमुख जो लेखक है फाहियान आया था। फाहियान ने पुस्तक लिखी थी फो क्यो की। मूलतः इसका उद्देश्य था बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी हासिल करना। इसके बाद हवेनसांग आया था भारत में। हवेनसांग ने सीयू की इस नाम से पुस्तक लिखी थी। हवेनसांग का एक साथी था वहीली ने हवेनसांग की जीवनी ये पुस्तक लिखी थी और हवेनसांग का भारत में जो जीवन था उसके बारे में बड़ा ही शानदार तरीके से इसमें विवरण दिया गया है। वहीली ने जीवनी लिखी थी हवेनसांग की। उसके बाद एक लेखक आया था चीन का वांग स्वास लगातार 3 बार भारत आया था। मध्य भारत की यात्राओं का इसका जो विवरण है या मध्य भारत की यात्राओं का उल्लेख है। इसकी जो पुस्तक है जिंग तियाज हंगुओ जिंगजो, इसका नाम है जिंग तियाज हंगुओ जिंगजो, ये इसकी पुस्तक का नाम है। इसका अनुवाद है मध्य भारत की यात्राओं का उल्लेख। इसके बाद हुई चाओ नामक चीन का यात्री आया था। इसने भी भारत के बारे में हमें विवरण दिया है। इसके बाद हम देखते हैं अरब से आने वाले लेखक। अरब से काफ़ी लेखक भारत में आए थे, विभिन्न आक्रमण हुए थे भारत में, उनका उन्होंने जिक्र किया है। या और भी व्यापारिक गतिविधियां या घूमने के लिए काफ़ी अरब के व्यापारी आए थे, उनके साथ लेखक भी आते थे। तो हम अरब लेखकों की बात करते हैं। सुलेमान नामक व्यक्ति आया था 851 में, जब मिहिर भोज शासक था। सुलेमान भारत का भ्रमण करता है और भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताता है मिहिर भोज को। इसकी पुस्तक है सिलसिला उत तवारिख। इसकी जो प्रसिद्ध पुस्तक हमें मिलती है सिलसिला उत तवारिख सुलेमान की। इसके बाद लेखक था इब्न खुर्दादब, लगभग 864 ईस्वी भारत आया था। इब्न खुर्दादब इसने पुस्तक लिखी थी किताबुल मसालिक उल ममालिक। किताबुल मसालिक उल ममालिक, भारत के बारे में इसमें विवरण दिया गया है। इसके बाद अल मसूदी बगदाद का था। इतिहास का बहुत ही शानदार ज्ञाता था, इसलिए इसे अरब का हेरोडोटस कहा जाता है। मूलतः बगदाद का निवासी था, इतिहास का जानकार होने के कारण इसे अरब का हेरोडोटस कहा जाता है। अल मसूदी लगभग 915 ईस्वी भारत आया था। शासक था महिपाल, लगभग इसके शासनकाल में भारत आया था। इसने पुस्तक लिखी थी मुरुजुज जहाब। क्वेश्चन पूछा गया ये अल मसूदी की पुस्तक का नाम मुरुजुज जहाब। इसके बाद अल बिलादुरी नामक लेखक भारत आया था। इसने भी भारत का भ्रमण किया था। पुस्तक लिखी थी फुतह उस बुल्दान। ये फुतह उस बुल्दान, ये पुस्तक फुतूह उस बुल्दान अल बिलादुरी की पुस्तक।
इसके बाद हम बात करें, एक लेखक आया था अबू जईद हसन। अबू जईद हसन, इसकी पुस्तक है सिलसिला उत तवारिख, बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक थी सिलसिला उत तवारिख, अबू जईद हसन की पुस्तक। इसके बाद एक लेखक है अल इस्तिखारी, किताब उल अकमील, किताब उल अकमील इनकी पुस्तक है। अल इस्तिखारी ये भी भारत आए थे, पुस्तक का नाम है किताब उल अकमील। इसके बाद एक लेखक हमें मिलता है अल इदरीसी। अल इदरीसी, इसने पुस्तक लिखी थी नुज़हतुल मुस्ताक, ये भी भारत का विवरण देती है। अल इदरीसी की पुस्तक है नुज़हतुल मुस्ताक। इब्न होकल, प्रसिद्ध यात्री, भारत आया था, अस्काल उल बिलाद, ये पुस्तक इब्न होकल, अस्काल उल बिलाद पुस्तक है इनकी, इब्न होकल की, प्रसिद्ध यात्री है, पुस्तक पूछी गई है कंपटीशन में। इब्न होकल की प्रसिद्ध पुस्तक अस्काल उल बिलाद। अल बरूनी, जितने भी अरब के यात्री आए थे, सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रसिद्ध यात्री था तो वो था अल बरूनी। भारत में आया था महमूद गजनवी के साथ, 1018 ईस्वी में भारत में आया। संस्कृत का अध्ययन किया, भारतीय ग्रंथों का इसने अध्ययन किया और भारत के बारे में लिखा। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है तहकीक ए हिंदिया, भारत की खोज, बड़ी फेमस पुस्तक, तहकीक ए हिंदिया, भारत की खोज, भारत की खोज, ये इसकी पुस्तक है। अल बरूनी लगभग 1018 में भारत आया था। इसके बाद है अबू बकर कुफी। अबू बकर कुफी, जिसने चचनामा जो पुस्तक थी सिंध का इतिहास, इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया। चचनामा पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किया, नाम है अबू बकर कुफी। और चचनामा सिंध का इतिहास जानने का बड़ा ही शानदार ग्रंथ है। इसके बाद हम बात करें मार्को पोलो, लगभग 1292 ईस्वी में भारत आया था। दक्षिण भारत में एक राज्य था, पांड्य राज्य, वहाँ का शासक था कुलशेखर वर्मन, उसके दरबार में आया था। इसने दक्षिण भारत के बारे में लिखा है, यात्रा का विवरण दिया है, इटली का मूल निवासी था। इसका जो विवरण हमें मिलता है वो मिलता है इल मिलियन पुस्तक में। मार्को पोलो का जो विवरण मिलता है हमें इल मिलियन पुस्तक में हमें विवरण मिलता है। तो ये थे प्रमुख यात्री जिन्होंने प्राचीन भारत में भारत का भ्रमण किया था, भारत के बारे में लिखा, विस्तार पूर्वक जानकारी दी। और ये जो क्वेश्चन जितने भी लेखक हैं इनकी किताबें हैं, या तो क्वेश्चन ये आता है कि इनका मिलान करो, या फिर पुस्तक के लेखक कौन है, सीधा क्वेश्चन आ जाता है। बड़े ही शानदार तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न का मिलान करो। जैसे अरब के यात्री है तो इनकी पुस्तकों का मिलान करो, या फिर चीन के यात्री है तो इनकी पुस्तकों का मिलान करो, या फिर ये क्वेश्चन जैसे इंडिका है तो ये क्वेश्चन लगभग रनिंग चलता रहता है हर कंपटीशन में। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।